हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है 15 यूनिट का, उसमें जितने भी टॉपिक्स मेंशन है आपके यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। अगर इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इससे बाहर क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछेगा। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट, कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको 30 क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पौलाओं का प्रयोग घंटी शुरू में थी। पहला ऑप्शन, इन पैलाव एक्सपेरिमेंट द बेल वाज इनिशियली ए। पहला ऑप्शन है शर्तबद्ध उत्तेजना, ऑप्शन नंबर बी है अनुशर्त उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी तटस्थ उत्तेजना, या ऑप्शन नंबर डी शर्तबद्ध प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो जब आपका इनिशियली पीरियड पे था, जब स्टार्टिंग जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो जो उस टाइम घंटी थी एक न्यूट्रल स्टिमुलस की काम करती थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि नियंत्रण का स्थान की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। द कंसेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल वाज डेवलप्ड बाय। पहला ऑप्शन जूलियन रॉटर, एल्बर्ट बंडूरा, अब्राहम मैस्लो, या कॉल रोजर्स। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रॉटर ने नियंत्रण का स्थान लोकस ऑफ कंट्रोल की अवधारणा दी, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत साक्षरता और प्रेरक कारकों के माध्यम से प्रेरणा को समझाता है। पहला ऑप्शन है मैस्लो की श्रेणी, हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी, या ऑप्शन नंबर सी है मैक्लीलैंड का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी ब्रूम का अपेक्षा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत आपके स्वच्छता जैसे कि वेतन और प्रेरक जैसे मान्यता कारकों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट शब्द किससे संबंधित है। काफी आसान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जानते हो भी ओवर कॉन्फिडेंट में आप आंसर गलती कर देते हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा जल्दबाजी में आंसर टेक आउट मत करना, आराम से ऑप्शन को देखो फिर मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अवबोध, स्मृति, सीखना, या प्रेरणा। जिनका भी आंसर बी सी डी आ रहा है उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रिसेप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है कि जंग के अनुसार सामूहिक अचेतन में क्या शामिल है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा था कि सामूहिक अचेतन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसके सिद्धांतकार कौन है। तो याद रखिएगा नाम कॉल जोंग का, ठीक है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी ऑक्टाइप्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्टाइप्स क्या होता है? तो ऑक्टाइप्स एक तरह का सार्वभौमिक प्रतीक होते हैं जो कि अचेतन में सामूहिक रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 ऑपरेंट कंडीशनिंग में शुद्धिकरण शब्द का अर्थ क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 30 क्वेश्चन का सेट था उसमें मैंने डिटेल बताया था
रिफोर्समेंट के बारे में कि रिफोर्समेंट ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या रेफर करता है। पनिशमेंट करता है या व्यवहार को मजबूत करने वाली उत्तेजना, उत्तेजना को हटाना या तटस्थ प्रतिक्रिया। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या होगा। रिफोर्समेंट से और ऑपरेंट कंडीशनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के किन्होंने सिद्धांत दिया था, तो नाम याद रखना, बी एफ स्किनर ने। बी एफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहे और कबूतर पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी बी एफ स्किनर ने दिया था। रिफोर्समेंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपको आंसर आसानी से पता चल चुका होगा कि व्यवहार को मजबूत करने वाली उत्तेजना आपकी रिफोर्समेंट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा आपकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। जो आपका इमोशन होता है, वो कौन सा हिस्सा होता है आपके ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल है। इस क्वेश्चन को तो रट्टा मार लो, चाहे कितना भी पेपर हो, चाहे स्टेट हो बीपीएससी, हर बार इस सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम, फ्रंटल लॉब या ऑक्सीपिटल लॉब। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लिम्बिक सिस्टम। मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर भावनाओं और स्मृति को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, संज्ञानात्मक असंगति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहला ऑप्शन है लियोन फेस्टिंगर, कॉल रोजर्स, एब्राहम मैस्लो या बीएफ स्किनर। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डिसोनेंस, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर इस ऑप्शन में जिन प्याजे दे दे तो बहुत सारे बच्चे जिन प्याजे आंसर टिक आउट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पर कॉग्निटिव दिखेगा जिन प्याजे टिक आउट कर देना है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में पूछ ले कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो आपका राइट आंसर होगा लियोन फेस्टिंगर। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आपका राइट आंसर जीन पियाजे होगा। ठीक है, फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंगति की अवधारणा दी, जो कि एक म्यूचुअल विरोधी विश्वासों को तनाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोलरबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क का उच्चतम स्तर क्या है। नैतिक सिद्धांत, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरल रीजनिंग किसके द्वारा दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा, कोलरबर्ग। तो कोलरबर्ग में जो नैतिक तर्क होता है उसका उच्चतम स्तर कौन सा होता है, आपको ये बताना है। 3 तरह के आपके लेवल होते हैं और 3 तरह के और सब लेवल होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 6 हो गए और लेवल 3, स्टेज 3 हो गए, सब स्टेज 6 हो गए। तो उसमें से सबसे हाईएस्ट लेवल पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है पोस्ट कन्वेंशनल। 3 तरह के होते हैं, पहला प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे हाईएस्ट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आकार देना शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो भी आंसर ए बता रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आपको बताना है कि रुसाक टेस्ट का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, पर्सनालिटी, स्मृति या प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रुसाक टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, जो कि एक पर्सनालिटी के जितने भी आपके अचेतन पहलू होते हैं उसका आकलन करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोसोशल व्यवहार शब्द का अर्थ क्या है।
इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए हम जरूर और डेली क्लास लेकर आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक बात याद रखना, जो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ सिलेबस होता है। हर एक टॉपिक आपके सिलेबस अकॉर्डिंग होगा और इस मैक्सिमम चांस है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है एक आपके एक सिलेबस अकॉर्डिंग है, प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे है, जो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, हेल्पिंग अदर। प्रवाह की अवधारणा किस मनोविज्ञानी से संबंधित है? द कंसेप्ट ऑफ फ्लो। तो इस क्वेश्चन को याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे द कंसेप्ट ऑफ फ्लो किसके द्वारा दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा मिहाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है कि प्लेसिबो प्रभाव किसका एक उदाहरण है? प्लेसिबो इफेक्ट आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा फिजिक्स में, या फिर आपने साइकोलॉजी में भी अपने वर्ड सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा प्लेसिबो प्रभाव व्यक्ति की अपेक्षाएं परिणाम को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत में अव्यक्त अवस्था कब होती है? लेटेंसी स्टेज पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको पता होगा सिगमंड फ्रॉइड का जो स्टेज है उसमें लेटेंसी स्टेज का टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि इसका टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है। 1 से 3 वर्ष, 3 से 6, 6 से 12 या 12 से मैक्सिमम 12 से 12 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 6 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन मात्र प्रदर्शन प्रभाव क्या सुझाता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑपरेट शब्द का अर्थ क्या होता है? जो ऑपरेंट वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है वो स्वैच्छिक व्यवहार पर केंद्रित होता है, जो कि पुरस्कार या दंड से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कॉकटेल पार्टी प्रभाव क्या रिप्रेजेंट करता है? चयनात्मक ध्यान, विभाजित, निरंतर या कार्यकारी। कॉकटेल पार्टी, जो पार्टी आप समझ रहे हो कॉकटेल, वो कॉकटेल नहीं है। इस कॉकटेल का मतलब आपको साइकोलॉजी में पूछा गया है कि कॉकटेल पार्टी इफेक्ट क्या होता है। तो कॉकटेल का मतलब होता है सेलेक्टिव। ठीक है, किसी विशेष या विशेष जानकारी को लेकर उस व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना, जिसे किसी का नाम हो गया, उस विशेष चीज़ पर ध्यान देना कहलाता है कॉकटेल पार्टी प्रभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 मैस्लो के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं में क्या शामिल है? क्वेश्चन 49 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जो आप आसानी से बता सकते हो। अगर आपने फिजिकल नीड्स जैसे कि मैस्लो का मैंने सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसमें 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फिजिकल नीड्स को लेकर, तो जो साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं उसके अंदर आपके हवा, पानी और भोजन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका
बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ना कि ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एयर, फूड, वाटर, क्योंकि ये सारे आपके साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बताना है कि मूलभूत गुणन त्रुटि का अर्थ क्या होता है। द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर रिफर्स टू। इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्म साक्षात्कार की अवधारणा किसके लिए केंद्रीय है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहला ऑप्शन व्यवहारवादी, मानवतावादी, मनोविश्लेषण या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि क्लासेस का नोटिफिकेशन, कोई भी स्टेट या बीपीएससी का कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हर एक अपडेट आप इस ग्रुप में जान सकते हो, पता कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन करो। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में नकारात्मक शुद्धिकरण शामिल करता है। आपसे पूछा है नेगेटिव रिफोर्समेंट के बारे में, तो इन ऑप्शन में देखो कौन सा नेगेटिव रिफोर्समेंट है। तो क्वेश्चन 52 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि नकारात्मक शुद्धिकरण में अप्रिय उत्तेजना को हटाकर व्यवहार को मजबूत किया जाता है, मतलब रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट से हमेशा आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको बताना है कि हेलो प्रभाव का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हेलो प्रभाव में एक सकारात्मक लक्षण पूरे पर्सनालिटी के प्रति पॉजिटिव धारणा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताना है कि आवश्यकताओं की श्रेणी के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक जाना जाता है। क्वेश्चन काफी आसान है। आवश्यकताओं का सिद्धांत एक ही नाम है, अब्राहम मैस्लो। इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान है। अगला क्वेश्चन है, कंडीशनिंग में सामान्यीकरण शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है जनरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है आपके कंडीशनिंग में। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। सामान्यीकरण में व्यक्ति समान उत्तेजनाओं पर भी उचित तरह प्रतिक्रिया देता है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 656 आपको बताना है कि MMPI का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। बुद्धि, व्यक्तित्व, स्मृति या प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि MMPI का आकलन किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन 56 से अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको कितना नॉलेज है, कितना लोग सही आंसर बता रहे हो, इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा कि क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या होगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले, और चाहते हो आप डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पार्टिसिपेट करना, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करो। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का सेट और हम लेकर आएंगे, जो बिल्कुल डायरेक्ट और सेम पैटर्न पे आप एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है। साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ 500, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी का। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो आपको दिया जाएगा अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो एनएफ एग्जाम पास करने के लिए, जो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुँचेंगे, कीप शेयरिंग।